had to be constructed that will solve our Tamil Nadu farmers' problem. Thank you very much. Thank you. Shrimati Maya Narolia, 7 minutes. माननीय उपसभापति महोदया, आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम नगर से आती हूं, जहां पावन पवित्र मां नर्मदा मैया कलकल बहती है। पुराणों में किंवदंती है, गंगा मैया के स्नान और नर्मदा मैया के दर्शन का महत्व है। माननीय उपसभापति महोदया, भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है और उनके नेतृत्व वाली इस सरकार को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है। हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। माननीय महोदया, आज कृषि बजट के ऊपर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मैं सबसे पहले अपने विपक्षी सदस्यों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, आप भी ज़रूर सुनिए। माननीय महोदया, सबसे पहले मैं एक विकासशील, जनकल्याणकारी और समावेशी बजट पेश करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करती हूं, जिन्होंने इस अमृतकाल में एक लोक कल्याणकारी और सबका साथ सबका विकास पर खरा उतरने वाला बजट पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी मातृशक्ति का गौरव हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 7वीं बार बजट प्रस्तुत करने के लिए उनका अभिनंदन इसलिए करती हूं कि उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदारी एवं तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ हमारे विपक्षी सदस्यों का भी जवाब दिया। मोदी सरकार के पिछले दशक के कार्यकाल में यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं किसान राष्ट्र के विकास के केंद्र बिंदु बने रहें। इसके प्रतिबद्धता का प्रमाण सरकार का यह वादा है कि सभी प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाकर इनपुट लागत पर 1.5 गुना रिटर्न दिया जाए। बजट में कृषि अनुसंधान के लिए वित्त पोषण का प्रावधान किया गया है, जो जलवायु सहनशील फसल किस्मों की पहचान के लिए निजी क्षेत्र तक भी विस्तारित है। माननीय महोदया जी, इसके अलावा बजट में प्राकृतिक खेती में लगभग 1 करोड़ किसानों के लिए वैज्ञानिक संस्थानों से प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थागत समर्थन पर भी जोर दिया गया है। आत्मनिर्भरता की भावना को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान को उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करने, तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति सच्चे रहते हुए बजट में उत्पादन समर्थन और क्रेडिट प्रोत्साहनों के माध्यम से सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं और झींगा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहल की रूपरेखा तैयार की गई है। अपनी डिजिटल इंडिया पहल के तहत बजट ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने और किसान और भूमि रजिस्ट्री के तहत 6 करोड़ किसानों की भूमि के एकीकरण के संदर्भ में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन की शुरुआत की बजट में की है। सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और नियमित विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी नीति की भी घोषणा की गई है। हम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाया ही नहीं है, कार्य रूप से परिणत करने का काम किया है और मध्य प्रदेश के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। ऐसे हमारे कृषि मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सिंचाई सुविधा बढ़ने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। खेतों में लहलहाती फसल किसानों की आशाओं का मूल होती है। हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, उत्पादकता की लागत कम करने, योग्य भाव दिलाने, कृषि आधारित जोखिमों को कम करने तथा नुकसान की भरपाई करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसान परिवार अपने परिश्रम से देश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। उनके समर्पण के प्रति हमारी सरकार पूरी संवेदना व सम्मान रखती है। कल के नए सवेरे हम हैं, धरती की संतान है, श्रम से हम तकदीर बदलते, मानवता के अभिमान है। हमारी सरकार
किसान हितैषी सरकार है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले इसके लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ब्याज सहायता योजना, एग्रीकल्चर फंड, परंपरागत कृषि ऋण, नए 10,000 एफपीओ का गठन एवं संवर्धन, अनेक किसान हितकारी योजनाओं से कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे गृह प्रदेश मध्य प्रदेश की सरकार एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार किसान सम्मान निधि में बराबरी की हिस्सेदारी केंद्र की मोदी सरकार के साथ कर रही है। किसानों का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है। हमारे गृह संसदीय क्षेत्र नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन में किसान गेहूं, धान, मूंग और गन्ना का उत्पादन बहुतायत मात्रा में करते हैं। उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने में भी केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश की सरकार का अतुलनीय योगदान है। मैं आपके एवं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगी कि आप प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ये मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्नदाताओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देते हुए इस बार अन्नदाता के लिए 1 महीने पहले ही सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके लागत पर कम से कम 50% मार्जिन देने का वायदा पूरा किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता पर प्राथमिकता से जोर दिया गया है। हमारी सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेगी और किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग की व्यवस्था भी शामिल होगी। माननीय, मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है, इसलिए आपकी अनुमति चाहूंगी अगर आप थोड़ा समय दें तो। मर्यादा है ऑनरेबल मेंबर, समय की मर्यादा है। थोड़ा सा अगला सदस्य का नाम है